बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉज एंड कुरान के 8वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह करते हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब की कुरान हकीम के बारे में रिसर्च से। जी डॉक्टर साहब, आज कुरान के ख़जाने से क्या मोती चुन के लाए हैं आप? जी दिखा दीजिए यहाँ। जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में ये अर्ज़ करता हूँ अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि दुनिया में कुरान हकीम पे क्या तहकीक हो रही है। तो आज जो मैं ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ, ये पहली ट्रांसलेशन हुई 1641 में, दूसरी हुई 1696 में, तीसरी हुई 1859 में और चौथी हुई 1956 में। और ये सारी ट्रांसलेशन जो है ये डच लैंग्वेज के अंदर, डच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं बोली जाती, लेकिन यूरोप की दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस। तो ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में कुरान हकीम के पैगाम, कवानीन और अहकाम के बारे में लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये करने वाले जो थे ट्रांसलेशन, ये सारे के सारे इंसिडेंटली नॉन मुस्लिम्स थे जिन्होंने ट्रांसलेशन की। राइट, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के। और ख़वातीन और हज़रात, अब हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब लेक्चर देंगे, हमारा साथ दीजिएगा। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर देंगे मुमताज़ स्कॉलर और मारूफ कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान साहब। जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अजीब इत्तेफाक कह लीजिए कि दुनिया के सारे मुआशरे, दुनिया के सारे ममालिक जहाँ मज़हब है और जहाँ मज़हब नहीं है, उन ममालिक में जो कवानीन हैं उनकी मज़हब से बहुत सारे पहलुओं पे मुमासलत है। और बहुत सारे पहलू ऐसे हैं उन माशरों के कवानीन के जो मज़हब से मिलते जुलते हैं, अगरचे वहाँ पे गैर मजहबी बज़ाहिर मुआशरा है और लोगों का मज़हब बिल्कुल प्राइवेट मामला है, स्टेट का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पे सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। मिसाल, सारी दुनिया के सारे मज़हब और ख़ास तौर पे मज़हब इस्लाम डिसिप्लिन मांगता है। फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी में भी एक ख़ास किस्म का नज़्म ज़ब्त, मुआशरती ज़िंदगी में भी ख़ास किस्म का नज़्म ज़ब्त, इज्तमाई ज़िंदगी में भी ख़ास किस्म का नज़्म ज़ब्त और आइली ज़िंदगी में यानी घरेलू ज़िंदगी में भी उसका ख़ास किस्म का एक डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त मज़हब इस्लाम और कुरान हकीम उसका तकाज़ा करता है। कानून देख लीजिए, इंसानी मुआशरों में, मोहल्लों में, गलियों में, कूचों में, मामलात में कानून आपसे और मुझसे डिसिप्लिन मांगता है। दूसरी मुमासलत देख लीजिए कि अगर कोई मज़हब की तरफ आप देखें पहले तो आपको नजर आएगा कि अगर कोई डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगा, ठीक तरह से जिंदगी गुजारेगा, जो डिसिप्लिन मज़हब में दिया गया है उसके अंदर रह के जिंदगी गुजारेगा, तो उसके लिए इनाम है, उसके लिए अच्छी खबर है, उसके लिए इज्जत है, उसके लिए इकराम है। इसी तरह से कानून देख लीजिए, बड़े बड़े मुलजमों, बड़े बड़े केसों में पकड़वाने वाले, उनके लिए इनाम रखा होता है। कुछ कानून ऐसे हैं आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया में लागू हैं कि आप अगर रिश्वत की रकम पकड़वा दें तो आपको इनाम मिलेगा। आप मुआशरे की इस्लाह के लिए फलां काम करें तो आपको फलाना सर्टिफिकेट या फलाना तमगा इम्तियाज मिल जाएगा। दूसरी सिमिलरिटी। तीसरी सिमिलरिटी यह है कि मजहब के अंदर रॉन्ग डूअर्स जो उस डिसिप्लिन को तोड़ते हैं उनके लिए सजा मुकर्रर है। कानून में भी जो रॉन्ग डूअर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स हैं, आउट लॉज हैं, उनके लिए सजा मुकर्रर है, उनके लिए ताजीर है, उनके लिए जेल है, उसके लिए हथकड़ी है। कवानीन के अंदर अब मैं दूसरी तरह से यही बात करने लगा हूं। कुछ सजाएं ऐसी हैं जिनको हम सस्पेंडेड सेंटेंस कहते हैं। जमानत हो गई, सेंटेंस सस्पेंड हो गया, आदमी मुल्क से बाहर चला गया, उसको पैरोल मिल गया, सस्पेंडेड सेंटेंस। यह कॉन्सेप्ट मजहब के अंदर भी मौजूद है, जरा थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से, कि कुछ सजाएं ऐसी हैं जो करने वाला यहीं भुगतेगा और कुछ जजाएं भी ऐसी हैं जो इसी दुनिया में उसको मिल जाएंगी।
लेकिन कुछ जजाएं और सजाएं ऐसी हैं जो इस दुनिया के बाद जो एक और जिंदगी आने वाली है, उस जिंदगी में भी वो जारी रहेंगी और उनके मुख्तलिफ पहलू का सामना इंसान को वहां पहुंच के करना पड़ेगा। मसलन कातिल है, कत्ले अम्द किया, मासूम दम बेगुनाह को मार दिया, बगैर वजह के मार दिया, एक सजा वो जो ताज़ीराती पाकिस्तान की दफा 302 देगी। लेकिन दूसरी सजा वो है जिसके बारे में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हजार जाने कुर्बान, आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मकतूल कातिल की गर्दन के साथ चिमटा हुआ आएगा, अल्लाह ताला के हां फरियाद करेगा, मालिके कौनो मकान के हुजूर, ये कंप्लेंट रखेगा कि ये जिंदगी तो तेरी दी हुई नेमत थी। इससे पूछा जाए कि मालिक इसने ये जिंदगी किस तरह मुझसे छीन ली। ये सस्पेंडेड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। और ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद की जिंदगी, उसके बारे में बहुत खूबसूरत अल्लामा इकबाल का तस्वुर है, खुदा उनकी कब्र को ठंडा रखे। अल्लामा ने कहा, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जो गफलत में पड़े हुए हैं, जो पहलू तय करते हैं, जो पीछे की खबर आगे की खबर के साथ जोड़ के नहीं पढ़ना चाहते, वो मौत को समझते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। अगला मिसरा है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। हकीकत ये है अल्लामा के बकौल, और हकीकत ये है हमारे तसव्वुर के बकौल, और हकीकत ये है कुरान के बकौल कि वो जो आने वाली जिंदगी है, दर हकीकत वो इस जिंदगी, छोटी जिंदगी, आर्जी जिंदगी, वक्ती जिंदगी, दुनियावी जिंदगी, इस प्लेनेट ऑफ अर्थ के ऊपर जो इंसान की जिंदगी है, उस जिंदगी की शाम एक बड़ी जिंदगी और हमेशा जारी रहने वाली और कायम रहने वाली जिंदगी की सुबह का आगाज है। आज के दौर में जो मौजू है मेरा, वो आज का ये है, गुड पब्लिक कॉन्डक्ट एंड बिहेवियर। आज के दौर में इस पे कवानीन मौजूद हैं, और ये कवानीन, पाकिस्तान में सबसे मशहूर कानून जो है वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन लॉ है। मांगता क्या है वो? एक जज है, बहुत दयानतदार हो, बड़ा मुनसिफ हो, इनडिसिप्लिन है, 8 बजे की बजाय 9:30 बजे आता है, 1 बजे की बजाय 1:45 बजे उठ जाता है, 2 बजे का टाइम है उसका, अगर तयशुदा सरकारी मुलाजिम है, बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ी दयानतदारी से काम करता है, उठने का टाइम 2 बजे 11 बजे उठ जाता है, इनडिसिप्लिन हो गया। एफिशिएंसी, बहुत शरीफ आदमी, बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी है, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेता है, लोगों के साथ मामलात भी उसके दुरुस्त हैं, रिश्वत भी नहीं लेता, लेकिन जिस सीट पे बैठता है काम से जी चुराता रहता है। कभी सरकारी टेलीफोन उठा लिया, कभी जाती काम के पीछे ध्यान कर लिया। वो पब्लिक टाइम जिसके ऊपर उसको रियासत तनख्वाह दे के टैक्स पेयर्स का पैसा उस अपनी जेबों में से निकाल के उसकी जेब में डाल के उसको बिठाया गया है, अगर उसकी एफिशिएंसी या डिसिप्लिन ठीक नहीं है, उसकी सारी अच्छाइयां एक तरफ, नौकरी के काबिल उसको नहीं समझा जाएगा। दिस इज द लॉ। अब आते हैं इस लॉ के, इस कानून के, इस ज़ाब्ते के माखिज की तरफ, इसके मंबे की तरफ, कुरान। और कुरान क्या इरशाद फरमाता है गुड पब्लिक कॉन्डक्ट एंड बिहेवियर के बारे में?